नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त संदीप सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भारतीय भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ लिया था प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उच्चावच के बारे में और अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ा था, मालवा पठार के विषय में पढ़ा था और छोटा नागपुर पठार के बारे में पढ़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आप पढ़ेंगे शिलोंग पठार। हेडिंग डाल लेंगे आप शिलोंग पठार। अब ये शिलोंग पठार कहाँ है, इसकी अवस्थिति कहाँ है? तो जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार के पश्चिम उत्तर सिरे पर ये जो नीले कलर की एक पहाड़ी निकली हुई है, इसे कहा जाता है राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी और ये इधर है मेघालय है। मेघालय के अंतर्गत 3 पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ, और इधर है रेगमा और मिकिर पहाड़ियाँ जो असम राज्य में पड़ती हैं। तो शिलोंग पठार के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 पहाड़ियाँ आती हैं। कितनी? 5 पहाड़ियाँ आती हैं। नंबर 1 आती है गारो पहाड़ी, गारो। दूसरी आती है खासी पहाड़ी, तीसरी आती है जैंतिया, जैंतिया। तो ये तीनों पहाड़ियां आती हैं मेघालय के अंतर्गत। और रेगमा, रेगमा और मिकिर पहाड़ी, मिकिर, रेगमा और मिकिर पहाड़ी ये दोनों आती है असम के अंतर्गत। कहाँ आती है? असम में। गारो, खासी, जैंतिया, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ, इन 5 पहाड़ियों को संयुक्त रूप से शिलोंग पठार या मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। शिलोंग पठार एक स्वतंत्र पठार ना होकर के प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, क्योंकि मेघालय पठार की अवस्थिति हिमालय के समीप होने के चलते, हिमालय पठार की अवस्थिति मेघालय पठार के समीप है, लेकिन है क्या, ये एक प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 5 पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में, रेंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ असम में। ये जो निकला हुआ हिस्सा है राजमहल पहाड़ी, ये झारखंड राज्य में है, झारखंड राज्य में है। प्राचीन समय में ये पहाड़ी का विस्तार, राजमहल पहाड़ी का विस्तार ही कहाँ तक था? गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी भी राजमहल पहाड़ी का ही भाग थी। लेकिन यहाँ पर अवकलन पड़ गया, एक भ्रंश पड़ गया, दबाव हुआ, जो ये वाली पहाड़ी बीच में से धसक गई और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदियों ने क्या कर दिया है, इस वाले क्षेत्र को पाट दिया, अवसाद या निक्षेप के द्वारा इस वाले क्षेत्र को। इसीलिए इस गैप को कहा जाता है मालदा गैप। क्या कहा जाता है इस गैप को? मालदा गैप, मालदा गैप कहा जाता है। या राजमहल पहाड़ी और यह है गारो पहाड़ी, तो इन दोनों को जोड़कर कहा जाता है राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप इसे कहा जाता है, ये जो बीच में हिस्सा है। और इसे कहाँ है? बांग्लादेश का जो क्षेत्र है, बांग्लादेश को नदियों का देश, जबकि पाकिस्तान को नहरों के देश के नाम से जाना जाता है। मेघालय पठार या शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक, नोकरेक। अब प्रश्न बनता है कि शिलोंग पठार या मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। और दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम, वो भी किस पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों की जो आकृति है वो एक कीप के आकार की है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? वर्षा अधिक होती है।
तो शिलोंग पठार के बारे विषय में आपने जाना। शिलोंग पठार के बाद आप हेडिंग डालेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी, विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी के उत्तर में मालवा पठार और विंध्यन पर्वत श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी और नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहाँ हम कहें कि नर्मदा के उत्तर में मालवा पठार और विंध्यन पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार संपूर्ण या पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। अगर पूछा जाए कि विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार किस राज्य में है, तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश में है। विंध्यन पर्वत श्रेणी की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, 3 पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो विंध्यन पर्वत श्रेणी की पूर्व की जो पहाड़ी है इसे कहा जाता है कैमूर पहाड़ी, भांडेर पहाड़ी। क्या कहा जाता है? भांडेर पहाड़ी। और भांडेर पहाड़ी के और पूर्व में जाने पर कौन सी वाली है? ये वाली, इसे कहा जाता है कैमूर पहाड़ी। क्या कहा जाता है? कैमूर पहाड़ी। पूछा जाएगा कि कैमूर पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी के। भांडेर पहाड़ी किसके अंतर्गत है? विंध्यन पर्वत श्रेणी के। या विंध्यन पर्वत श्रेणी की सबसे पूर्वी पर्वत पहाड़ी का नाम क्या है? कैमूर पहाड़ी। और पूर्व की पहाड़ी का नाम भांडेर पहाड़ी है। विंध्यन पर्वत श्रेणी है, ये एक इसमें बोल सकते हैं कि ये गृह निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो घर के निर्माण में, अर्थात विंडो बनाने में, गेट बनाने में, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? सब विंध्यन पर्वत श्रेणी पर ही पाए जाते हैं। विंध्यन पर्वत श्रेणी के बाद आ जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। हेडिंग डालेंगे आप इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये वाली। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार 3 पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। कितनी पहाड़ियों के रूप में? 3 पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी सबसे पश्चिमी पहाड़ी का नाम है राजपीपला पहाड़ी। और जो मध्य वाली जो पहाड़ी है, पर्वत श्रेणी है, इसे कहा जाता है महादेव पहाड़ी। और महादेव के जो पूर्व में है इसे कहा जाता है, सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी का नाम है मैकाल पहाड़ी। क्या है? मैकाल पहाड़ी। तो हमने जाना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार 3 पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलता है। पश्चिमी, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिमी पहाड़ी का नाम पूछा जाए तो आप बताओगे राजपीपला। मध्य वाली का पूछा जाए तो महादेव, और सबसे पूर्व का पूछा जाए तो मैकाल पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भारत की एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? क्योंकि सतपुड़ा के श्रेणी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और सतपुड़ा के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। ये जो दिखाई दे रही है लाइन, ये है नर्मदा नदी, और ये वाली जो लाइन है ये है तापी। ये क्या है? नर्मदा, और ये क्या है? सतपुड़ा, और फिर क्या है? तापी। तो मैंने कल बताया था कि नर्मदा भारत की 3 ऐसी नदियां जो अपनी भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। एक बताई थी नर्मदा, एक तापी और दामोदर। तो ये जो भ्रंश घाटी है, अर्थात भूमि का एक ऐसा हिस्सा जो नीचे की ओर धसक गया हो, नीचे की ओर अवकलित हो गया हो, अर्थात आप यहाँ पे समझ सकते हैं ये वाला इस तरह से अगर हम बता दें, ये क्या है? स्थल है। ये भी क्या है? सतह स्थल है। और ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की ओर अवकलित हो गया है, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। यहाँ पर नर्मदा नदी बहती है और यहाँ पर तापी नदी। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्वत ना हो करके एक क्या है? ब्लॉक पर्वत है, क्योंकि इसके दोनों ओर सिरे क्या नीचे की ओर धसक गए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है।
तो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसे 3 पर्वत श्रेणियों के रूप में जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। कहाँ पर स्थित है? वो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। किस पर है? महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। भारत की सबसे ऊंची सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ी महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर धूपगढ़ी चोटी के पास ही पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन एक प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर घूमने लायक ये स्थल है। जब छुट्टी बिताने वगैरह जाते हैं तो ये वो है, ठीक है, पर्यटक स्थल है भारत का। अब बात करते हैं मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अब यहाँ पर 2 प्रश्न बने कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर। अब पूछा जाए मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या है? अमरकंटक। समझ आया? अब अमरकंटक जो है ये यहाँ पर स्थित है। ये वाली जो चोटी है ये है अमरकंटक। किस पर स्थित है? मैकाल पहाड़ी पर। और अमरकंटक से ही 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है, मुख्य रूप से 3 नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है सोन नदी, एक निकलती है तवा नदी और एक निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलती है और अपनी भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में या यहाँ पर है खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और यहाँ पे तवा नदी जो सोन नदी निकलती है ये गंगा नदी में बिहार की राजधानी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी के माध्यम से अपना जल कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी पहाड़ी? मैकाल पहाड़ी बनाती है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बाद में यहाँ पड़ता है दंडकारण्य का पठार। क्या है? दंडकारण्य के पठार से पहले हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दक्कन का पठार। तो आपने हेडिंग डाली होगी दक्कन का पठार। दक्कन का पठार के अगर हम स्थिति की बात करें तो दक्कन के पठार की स्थिति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में, और ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के पश्चिम में स्थित है। तो दक्कन के पठार की स्थिति सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्व में और पूर्वी घाट पर्वत के पश्चिम में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार का मुख्य रूप से जो जानने लायक हिस्सा है वो किनारे ही हैं। किनारे ही इसके क्या क्या हैं? सबसे ज़्यादा विशेषताएं हैं। दक्कन ट्रैप के अगर निर्माण की बात करें, दक्कन ट्रैप के निर्माण की बात करें तो दक्कन के पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। जब हम चट्टानें पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि दक्कन पठार का निर्माण दक्कन ट्रैप अर्थात दक्कन ट्रैप की चट्टानें क्या है। ठीक है। और दक्कन पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया जाता है। दक्कन पठार के अंतर्गत क्या आता है? ये वाला जो राज्य है महाराष्ट्र है और यहाँ पर एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी और गवलगल की पहाड़ियाँ। तो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी आती है? हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, गवलगल की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ी। और यहाँ पर आता है दंडकारण्य का पठार।
तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हरिश्चंद्र की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ियाँ, गविलगढ़ की पहाड़ी और अजंता की पहाड़ियाँ। हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ ये भी कहाँ है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ये भी कहाँ है, बालाघाट की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में है। गविलगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है। और दक्कन के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया गया, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, गविलगढ़ की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी। एक प्रश्न यहाँ पे यह आता है कि पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कालसुबाई। और कालसुबाई चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर ही स्थित है। क्या है, कालसुबाई। कालसुबाई किसकी है, ये पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई किस पहाड़ी पर है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी पर। जब हम पश्चिमी घाट पर्वत को पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में जानेंगे। अब हेडिंग डालेंगे आप, दंडकारण्य का पठार। क्या डालेंगे, दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य के पठार का विस्तार दो राज्यों में है। कितने राज्यों में, दो राज्यों में। मुख्य रूप से अधिकांश भाग इसका छत्तीसगढ़ राज्य में आता है और थोड़ा सा भाग दंडकारण्य के पठार का उड़ीसा में आता है। इसमें आता है, उड़ीसा में आता है। दंडकारण्य के पठार का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, दंडकारण्य के पठार का जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है बस्तर का पठार। क्या कहा जाता है, बस्तर का पठार। बस्तर का पठार। बस्तर का पठार भारत में एकमात्र टिन का उत्पादन करता है। किसका, टिन का। बस्तर का पठार भारत का एकमात्र टिन उत्पादन करने वाला क्या है, पठार है। भारत में जो टिन निकाला जाता है वो कहीं और से नहीं निकाला जाता, पूरे भारत में कहाँ से निकाला जाता है, बस ये निकाला जाता है बस्तर के पठार से ही निकाला जाता है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। तो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।